स्टार क्लास जीके एंड मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज में पार्ट 5। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो राशि पूरा, समूचा, कुल एक ही शब्द है, यानी इंग्लिश में कहेंगे टोटल का बोध कराएगा, या जिस राशि के अंत में का या से लगा हुआ रहे तो उसे हमेशा हर के रूप में अर्थात नीचे लिखा जाता है। हम जानते हैं कि भिन्न के रूप में लिखते हैं, तब भिन्न क्या हो जाता है, अंश बटा में हर। जैसे हम भिन्न लिखते हैं भिन्न, तो भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा में हर। तो पूरा कहे, समूचा कहे, कुल कहे, या का या से लगा रहेगा जिस राशि के अंत में, उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, हर के रूप में लिखेंगे। ठीक है, और इसको और इजी से आप याद रखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि जिस राशि के बारे में पूछा जाए तो उसे भिन्न के अंश के रूप में अर्थात हमेशा ऊपर रखा जाता है। जिस राशि के बारे में पूछा जाएगा, निकालने के लिए कहेगा, उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे। और जो कुल, समूचा, टोटल या का या से जिस राशि के अंत में लगा रहेगा तो उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे हर के रूप में लिखेंगे। अगर हम कहें एक तरह से तो अंश और बटा में हर, इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जो पूछा जाए, यानी कि पूछा जाए प्रश्न में, उसको ऊपर लिखेंगे, और कुल यानी टोटल का जो बोध कराएगा उसको हर के रूप में नीचे लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब आप बस इतना सा ही ध्यान रखना है कि जो पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखेंगे, और टोटल कुल का जो बोध कराएगा उसको नीचे लिखेंगे। अब आपको प्रश्न पर आते हैं। चलिए देखिए, कोई छोटा सा प्रश्न है, कह रहा है 250 रुपया का 50 रुपया कितना प्रतिशत है। 250 रुपया का 50 रुपया कितना प्रतिशत है। तो किसके बारे में पूछा जा रहा है, 50 रुपया का कितना प्रतिशत है, 50 रुपया का। और ध्यान से देखेगा, कह रहा है कि 250 रुपये का, तो जिस राशि के अंत में का लगा रहेगा वो कहाँ, नीचे। तो 250 कहाँ जाएगा, नीचे, क्योंकि 250 यानी 250 रुपये के बाद में का लगल है, का या से, तो 250। और टोटल क्या है, 250। और कह रहा है 50 रुपये कितना प्रतिशत, पूछा जा रहा है 50 के लिए, तो जो पूछा जा रहा है ऊपर लिखेंगे और गुना 100 कर देंगे, तो आपका प्रतिशत निकल जाएगा। कटता है, कर दिए, 50 है का 50, अब 50 पचे 250, 5 से फिर काटिएगा तो 5 दूनी 10, यानी कितना प्रतिशत, तब 20%। यानी 250 रुपया का 50 रुपया कितना प्रतिशत है, 20%। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है किसी व्यक्ति के पास 5000 रुपया है, उसमें 2000 रुपया अपनी पत्नी को दे दिया, तो बताएं कि कितना प्रतिशत धन पत्नी को दिया। चलिए ध्यान से देखिएगा, व्यक्ति के पास कुल धन कितना है, आप देख रहे हैं व्यक्ति के पास कुल धन है जो 5000 है, उसने अपनी पत्नी को कितना दिया, 2000, है ना। तो कुल धन टोटल जो है उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे। पत्नी को कितना दिया, 2000, 2000 के बारे में पूछ रहा है तो ऊपर लिखेंगे। कह रहा है कितना प्रतिशत धन पत्नी को दिया, तो आप कह सकते हैं पत्नी को प्राप्त धन बराबर कितना प्रतिशत है, गुना 100 कर देंगे। कटता है तो काट दीजिए, 2 जीरो कट गया, ये जीरो से भी कट गया, काट दीजिए, 5 दूनी 5, 5 और 20 पर 1 जीरो, यानी कितना प्रतिशत, 40% धन पत्नी को दिया। कितना इजी है ना, इजी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 देखिए, किसी गैलन में 60 लीटर दूध था, 21 लीटर दूध गैलन से गिर गया, तो बताएं कि कितना प्रतिशत दूध गैलन में उपस्थित है। टोटल दूध है जो 60 लीटर है, कुल दूध कितना है,
कुल दूध 60 लीटर है। कह रहा है 21 लीटर दूध गैलन से गिर गया, यानी गिरा दूध कितना 21 लीटर। तब बचा कितना दूध, 60 लीटर में 21 लीटर गिर गया तो 39 लीटर दूध बचा। अब प्रश्न क्या कर रहा है कि तो बताएं कि कितना प्रतिशत दूध गैलन में उपस्थित है। तो उपस्थित दूध निकालना है ना, कितना प्रतिशत गैलन में उपस्थित दूध है, यही तो निकालना है। तो हम टोटल कहाँ लिखेंगे, टोटल नीचे लिखेंगे। तो टोटल 60 लीटर था, 60 लीटर नीचे लिख दिए। पूछ रहा है कितना लीटर गैलन में उपस्थित है, तो उपस्थित कितना 39। तो जिसके बारे में पूछा जाएगा ऊपर लिखेंगे और गुना 100 कर देंगे, आपका प्रतिशत निकल जाएगा। कट्टम कुट्टी कर दीजिए, 0 0 कट गया, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, काट दीजिए इसको 5 से, 5 दूनी 10। अब कितना हो गया 13 5 65% दूध क्या है अभी आपके पास उपस्थित है। तो प्रश्न संख्या 3 हो गया। अब प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए, कह रहा है किसी पुस्तक में 800 पृष्ठ हैं, इस पुस्तक का मैंने 560 पृष्ठ पढ़ लिया, तो बताएं कि कितना प्रतिशत पृष्ठ पढ़ना शेष है। कुल पृष्ठ कितना है, कुल पृष्ठ देखिए ये सब लिखना नहीं है, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। कुल पृष्ठ 800, हम डायरेक्ट कह रहे हैं तो कुल टोटल 800 है और पढ़ लिया कितना 560, तो 800 में 560 पढ़ लिया तो बचा कितना 240, तो 240 ऊपर लिख देंगे, नीचे 800 गुना 100 कर देंगे आंसर माने मन। लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कुल पृष्ठ कितना 800, पढ़ा हुआ कितना है, पढ़ा पृष्ठ पढ़ा कितना 560। तो अभी शेष कितना पढ़ने के लिए बचा हुआ है, तो शेष बचा हुआ है 240। 800 में 560 घटा देंगे तो 240 शेष अभी पढ़ने के लिए बचा है। तो वही तो पूछा है, तो बताएं कि कितना प्रतिशत पृष्ठ पढ़ना शेष है, शेष कितना पढ़ना है वही तो निकालना है। तो शेष कितना पढ़ना है 240 और टोटल कितना था 800, तो प्रतिशत निकालना है गुना 100। कटता है काट दीजिए, 2 0 कट गया, 8 तिया 24 30, यानी 30% अभी क्या करना है पढ़ना शेष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। उससे पहले हम एक चीज़ आपको बता दें कि इस बात को ध्यान रखना है, आपको बताएं भी हैं, एक बार फिर से बता रहे हैं कि जिस राशि के अंत में का या से लगा हुआ रहे तो वो भी हर के रूप में अर्थात नीचे रखा जाता है। ठीक है, एक तो हमने सीखा जो कुल का बोध कराएगा, टोटल का बोध कराएगा, उसको हर के रूप में लिखें, या जिस राशि के अंत में का या से लगा रहेगा उसको भी हर के रूप में लिखेंगे, यानी नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को बनाते हैं। 45 75 का कितना प्रतिशत है, ये बोल रहा है कि 45 जो है 75 का कितना प्रतिशत है, का किसके लास्ट में लगा 75 का, तो 75 कहाँ जाएगा नीचे, 75 कहाँ जाएगा नीचे हर के रूप में, और निकालना है किसका 45 का, तो 45 कहाँ जाएगा ऊपर, और निकालना है प्रतिशत, तो गुना 100 कर देंगे। अब काटता है तो काट दीजिए, 15 तिया 45, 15 5 75, और 5 से और कटता है काट दीजिए, 5 दूनी 10, बीतिया 60, बीतिया 60, यानी 45 75 का कितना प्रतिशत है, तो 60% है। ठीक है, अगला प्रश्न, 250 300 से कितना प्रतिशत होगा, 300 से, तभी बताएं कि जिस राशि के अंत में का या से या टोटल रहेगा तो कहाँ जाएगा हर के रूप में, यानी नीचे। ठीक, 250 के बारे में पूछ रहा था, 250 कहाँ ऊपर, प्रतिशत निकालना है तो गुना 100, 2 0 से 2 0 कट गया, अभी 3 से कट रहा है तो काटिए, 3 8 24, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो दशमलव में पूर्णांक में आएगा, दशमलव में आएगा, 3 8 24,
बच गया 10, तो 3 तिया 9। आप तो 10 फिर वैसे 3 तिया 9 जाएगा। इस तरह से हो जाएगा दशमलव में, या तो आप पूर्णांक में लिखिएगा तो 83.1/3%, ऐसे भी कर सकते हैं। दशमलव में लिखिएगा तो 83.3%। आपका दोनों आंसर हो जाएगा। जो आप ऑप्शन में किस रूप में दिया हुआ है तो उस रूप में आप करके आएंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे। देखिए, कह रहा 3/5, 4/5 का कितना प्रतिशत होगा। बोले जिस राशि के अंत में का या से लगा रहेगा कहाँ जाएगा, हर के रूप में, यानी नीचे। तो 4/5 है ना, का लगल है तो नीचे अंश के रूप में लिखेंगे 3/5, और हर के रूप में लिखेंगे कितना, 4/5 हो गया। और निकालना है प्रतिशत, तो गुना क्या कर देंगे, 100। अब इसको हल करने के लिए सीखिए, इसको हल कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ हल करते हैं। ठीक, कैसे हल करेंगे, इसको हल कैसे करते हैं। 3/5 तो ऊपर ही रहेगा, 3/5। ठीक हो गया। ये देखिए ये भी भागा में है, तो भागा के चिन्ह को बदलेंगे गुना के चिन्ह में। जो बटा में भागा के चिन्ह है, इसको बदल दिए क्योंकि में गुना के चिन्ह में। तो नीचे वाला कहाँ संख्या जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला नीचे। ठीक है। अब प्रतिशत 100 था, तब प्रतिशत 100 रहेगा। अब तिरछा तिरछा कट गया। आप यहाँ कट रहा है तो काट दीजिए, 25 × 100, और कितना हो गया, 25 × 75, 25 × 75%। तो इस तरह से आप हल कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपको कभी कभी प्रश्न इस तरह से वही चीज़ है, बस कुल या कुल का बोध करा रहा है। कहेगा प्राप्त प्रतिशत अंक बराबर, तब प्राप्त अंक, जितना अंक प्राप्त किए हैं, जितना अंक लाए हैं, और बटा में पूर्णांक यानी जितना टोटल है, और गुना 100। ठीक, प्राप्त अंक बटा में पूर्णांक अंक गुना 100 करेंगे। जैसे प्रश्न से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। कह रहे किसी परीक्षा का पूर्णांक 500 है। ठीक है। किसी परीक्षार्थी को उस परीक्षा में 280 अंक प्राप्त हुआ, तो बताएं कि उसने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। निकालना है प्राप्त प्रतिशत अंक। ध्यान दीजिएगा, टोटल कितना था, 500, तो पूर्णांक कहाँ लिखेंगे, टोटल कहाँ लिखेंगे, नीचे। और प्राप्त कितना किया है, 280। अब प्रतिशत निकालना है तो क्या कर देंगे, गुना 100। कटता है काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 5 से भागा लगाएंगे, 5 से अगर कट रहा है तो ठीक है, 5×5 = 25, 3 बच गया, 5 × 6 = 30, यानी कट के कितना हो गया, 56%। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। एक प्रश्न और इसी पर लिए हैं, देखिए अब बनाइए अपने से। किसी व्यक्ति के पास 8,000 रुपया है। ठीक है, टोटल कितना है, 8,000। उसमें से उसने अपनी पत्नी को 3200 रुपये दे दिया, 3200 दे दिया, तो बताएं कितना प्रतिशत धन पत्नी को दे दिया। तो गुना क्या कर देंगे, प्रतिशत निकालना है, गुना 100 कर देंगे। धन, पत्नी को दिया धन, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, ये जीरो से इसको भी काट दीजिए, 8 × 4 = 32 पर 0, यानी 40% धन पत्नी को दिया। अगला प्रश्न है 50 से 60 का क्या प्रतिशत होगा। देखिए तो हम बोले थे जिस राशि के अंत में का या से लगा रहेगा उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो किस में का या सा लगा है, 50 में। किस में लगा हुआ है, 50 से 60 का। ध्यान दीजिएगा, हम तो जो से या सा का यहाँ दोनों चीज़ आता है, कन्फ्यूज नहीं होना है। करना क्या है, जो ध्यान दीजिए, 50 से 60 का, तो किसके बारे में पूछ रहा है, का 60 के बारे में। तो जिसके बारे में पूछा जाए कहाँ, ऊपर। अब जिसके बारे में नहीं पूछा जाए वो कहाँ, नीचे। 60 का क्या कर, 50 से 60 का क्या प्रतिशत होगा। तो 60 के बारे में पूछा है, तो जो पूछा जाएगा ऊपर अंश के रूप में, जिसको नहीं पूछा जाएगा तो उसको कहाँ, नीचे। ठीक, कर कितना प्रतिशत, था गुना 100। ठीक, अब इसको हल कर दीजिए, आपका प्रतिशत निकल जाएगा। 50 दूनी 6 दूनी 12, 120%। 120
20%। तो आप इस वीडियो को देखिए ध्यान से 2 बार। 15 मिनट का वीडियो, 15-16 मिनट का आपका वीडियो है, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर इतना प्रश्न आप देखने के बाद आपके पास किताब होगा, थ्री राइटर बुक होगा, तो आप परसेंटेज निकालिए, बनाइए क्वेश्चन नंबर 29 218 पेज पर, क्वेश्चन नंबर 24 218 पेज पर, क्वेश्चन नंबर 20 217 पेज पर, और क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21 217 पेज पर। ये 4 प्रश्न आप बनाइए, अभ्यास कीजिए। आपके पास और भी कोई परसेंटेज का किताब है, बुक है ना, प्रतिशत का जो भी बुक है वो बुक उठाइए और बनाइए, ठीक है। कुछ प्रश्न अभी बनेंगे। ऐसे थ्री राइटर का बुक है तो आप मेरे साथ चलिए, आपको धीरे धीरे जैसे जैसे हम बताते जाएंगे, सिखाते जाएंगे, आप उस तरह से अभ्यास करते चलिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।